हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सबों को HV मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। मैं रत्नेश सर। 12th क्लास का मैथ्स का टॉपिक डिटर्मिनेंट का आज प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। सारणिक का गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसके जस्ट पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे पहले उसको ज़रूर देख लें, तभी यहाँ से देखें तो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगी। ठीक है, आप हर क्लास में एकदम बिल्कुल बने रहें ताकि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो। इसकी गारंटी लेंगे 90 प्लस आने की, लेकिन आप सीरियली वाइज आप सारा वीडियो देखते रहें तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखिए। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं। ये कहता है यदि डिटर्मिनेंट का सभी रो या कॉलम, मतलब सभी रो या सभी कॉलम को क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए, तब उसका मान समान रहता है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं, if all row और कॉलम, यदि सभी रो या कॉलम are interchanged, then value will be same, will be same। ठीक है, यानी ये क्या कहा, यदि सभी रो या सभी कॉलम को क्या किया जाए, इंटरचेंज किया जाए, देन द वैल्यू विल बी सेम, तब उसका मान क्या होगा, एकदम समान हो जाएगा। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का, इफ ऑल रो और कॉलम, अगर किसी डिटर्मिनेंट का सभी रो या सभी कॉलम को आपस में क्या किया जाए, बदल दिया जाए, तब उसके मान पर कोई असर नहीं पड़ता। एग्जाम्पल दे दीजिए तब समझ में आएगा। जैसे देखिए, आप एग्जाम्पल ग्रेसिया ध्यान देंगे। मान लेते हैं यहाँ पर दे दिए ABC, फिर दे दिए PQR, फिर दे दिए XYZ, माना कि यही डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसमें क्या करना है, चेंज करना है सभी रो या सभी कॉलम को। जैसे अभी हम आपको रो को चेंज करके दिखाते हैं, यहाँ देखिए। रो को चेंज करते हैं, क्या करने जा रहे हैं, देखिए। पहला रो को दूसरे रो पर, दूसरा को पहले पर देंगे। ठीक है, तो मन ही मन याद करिए, जब हम पहला रो को दूसरे पर भेजेंगे, दूसरा को पहले पर, तो पहला रो पर कौन आ गया होगा, PQR आ गया होगा, और ABC कहाँ चल गया होगा, दूसरा रो पर। फिर क्या करेंगे, दूसरा रो को तीसरा रो पर, तीसरा रो को दूसरे रो पर दे देना है। इसका मतलब ABC चलाया होगा यहाँ पे और XYZ आ गया होगा यहाँ पे। समझिए, चले तो पहला को दूसरे पर भेजिए, दूसरा को पहला पर। जैसे यहाँ भेजेंगे क्या हो जाएगा, PQR। सबको चेंज करना है। देखिए, दुए को ना भी आपस में बदला है। फिर क्या करेंगे, तीसरे को दूसरे पर, दूसरा को तीसरे पर। तब मन ही मन याद करिए, ई तो यहाँ पर आ गया था, अब इसको यहाँ कर रहे हैं, दूसरा रो को तीसरा रो पर, तीसरा को दूसरे पर भेज दीजिए। तब क्या होगा, XYZ यहाँ दूसरा रो में आ गया होगा। फिर नीचे कौन आया होगा, बोलिए, ABC आ गया होगा, ABC। अगर आप ऐसा कभी भी करते हैं डिटर्मिनेंट में, तो जो इसका मान होगा वही इसका मान होगा। अगर इस डिटर्मिनेंट का मान लीजिए 5 आता है, तो इस डिटर्मिनेंट का भी मान 5 ही आएगा। वही एक हरा गुण, आप बात समझे। देखिए ना, इफ ऑल रो आर और कॉलम आर इंटरचेंज, अगर सभी रो या कॉलम को क्या किया जाए, इंटरचेंज किया जाए, तब उसका मान क्या होगा, समान होगा। बात समझ में आ गया। चले, ये काम अभी रो में किए, आप कॉलम में भी कर सकते थे। देखिए, कॉलम वाला थोड़ा सा हम समझाते हैं। कॉलम में क्या करेंगे, ऐसे पहला कॉलम को दूसरे कॉलम पर, दूसरा को पहले पर। तो यहाँ कौन आ जाएगा, BQY यहाँ पर आ जाएगा, BQY। लेकिन सबको करना है चेंज ना। अगर इसी को अगर पलटवारी करके रख दीजिएगा, मतलब इसी दोनों पहला और दूसरा कॉलम को अगर चेंज करके रख दीजिएगा, तब तो तीसरा का आप कुछ नहीं किए। जबकि यहाँ लिख रहा है ऑल रो और कॉलम, मतलब सभी रो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना है।
तो ये तो अभी दुए ठो किए हैं, तो पहला कॉलम दूसरे कॉलम पर, दूसरा पहले कॉलम पर। अब बताइए ए पी एक्स तो यहाँ पर आ गया होगा, अब फिर दूसरे कॉलम को तीसरे पर भेज दिए, तीसरे को दूसरे पर भेज दिए, तो कहाँ पर आएगा बताइए, सी आर जेड, दूसरा कॉलम हो जाएगा सी आर जेड, दूसरा कॉलम होगा, और उसके बाद फिर ए पी एक्स यहाँ पर चल जाएगा, ए पी एक्स। बात समझे? तो अगर आप ऐसा कॉलम में भी करते हैं तो भी इसके मान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमने एक रो वाला दिखा दिया, ठीक है। आप चाहे कॉलम वाला भी नीचे में दिखा सकते हैं। अगर इसका मान 5 है, इसका भी मान 5 ही आएगा और इसका भी मान 5 ही आएगा। बस समझे, यही कहता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रॉपर्टी को बढ़ते हैं। आइए आप देखिए, प्रॉपर्टी नंबर हम लोग 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहता है, स्विचिंग प्रॉपर्टी इसका नाम होगा, ठीक है। कहता है यदि डिटर्मिनेंट का कोई 2 रो या कॉलम, अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या 2 ही कॉलम को अगर आपस में क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए, मतलब बदल दिया जाए, तब उसका मान समान तो रहता है लेकिन चिन्ह बदल जाता, उसका चिन्ह बदलेगा, ठीक है। तब इसका एग्जांपल लेंगे तो फिर ज्यादा बात समझ में आएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लें, if any 2 rows or columns are interchanged of determinant, then value will be same, but sign change, चलिए इंग्लिश मीडियम वाले देखिए, उसको भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, केवल आप प्रत्येक वीडियो में बने रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। देखिए हमने क्या लिखा, इफ एनी 2 rows और कॉलम आर इंटरचेंज ऑफ डिटर्मिनेंट, मतलब यदि कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को क्या किया जाए, इंटरचेंज किया जाए, मतलब परिवर्तन किया जाए, बदल दिया जाए, ऑफ डिटर्मिनेंट, उस डिटर्मिनेंट का, देन मतलब तब वैल्यू विल बी सेम, तब उसका मान समान होगा, बट साइन चेंज, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो वही बात हमने लिखा ऊपर में, एग्जांपल से क्लियर होगा। देखिए तो जैसे मान लीजिए, फिर उसी तरह से कोई संख्यात्मक वाला भी दे सकते, जैसे मान लीजिए 2 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 8, 0 - 6 दे दिया, 2 11, उसके बाद चलो 18 दे दिया, ऐसा दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, कोई भी 2 रो को आपस में बदल दीजिए, कोई भी 2 रो, जैसे देखिए हम बदलते हैं डिटर्मिनेंट, कोई भी 2 रो बदलना है, दुए ठो बदलना, अब की बार तीनों को नहीं बदलेंगे, या तो पहला रो को दूसरे पर भेजिए, दूसरा को पहला पर भेजिए, दुए को चेंज करना है, तीनों को नहीं, समझ रहे हैं। चलिए दूसरा को पहला पर भेज दिया, पहला को दूसरा पर सॉरी, पहले रो को दूसरा रो पर, दूसरा रो को पहले रो पर भेज दीजिए, क्या होगा 8 0 - 6, फिर क्या आ जाएगा 2 3 5, तीसरा रो को कुछ नहीं किया तो रख दीजिए 2 11 18। ऐसा अगर करते हैं तो दोनों का मान समान रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। अगर इस डिटर्मिनेंट का चिन्ह देखिए आगे में, यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, देखिए बोला था बट साइन चेंज, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाएगा, उसका मान समान रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। समझे कि नहीं, मान इसका मतलब ये हो, मान लीजिए अगर इसका मान प्लस में 50 आता है तो इसका मान खाली बस माइनस में 50 आएगा, ये यही कह रहा है। अब कोई कहेगा कि सर आपने तो पहला और दूसरे को केवल बदला, ऐसा नहीं, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। फिर से समझिए, अगर आपका इच्छा है, मान लीजिए कि हम पहला रो को तीसरा रो पर भेजेंगे, तीसरा को पहला पर, आप वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसा भी करिएगा ना तो दोनों का मान समान रहेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। अगर इसका मान प्लस में आता है तो इसका मान माइनस में होगा, अगर इसका मान पहले से माइनस में है तो इसका मान प्लस में आ जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, बस सीधा सी बात। अगर इसका मान कितना आ गया माइनस में 80 तो इसका मान किस में आएगा प्लस में 80। आप अगर ये विश्वास नहीं है तो आप दोनों का मान अलग से निकालने के लिए सिखा ही दिए हैं,
देखिएगा इसका मान जो अगर माइनस में आएगा तो इसका मान प्लस में आएगा, लेकिन दोनों मान समान आएगा। अगर 80 है तो यहाँ भी 80 आएगा, लेकिन चिन्ह अलग अलग आएगा। समझे? चलिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए आपका मर्जी है तो बोले पहला रो को तीसरा पर भेज दिए, तीसरा को पहला पर भेज दिए, फिर भी आंसर वही आना है, अलग नहीं आएगा। ऐसा काम आप कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। जैसे किसी का मर्जी है पहला कॉलम को दूसरे को कॉलम पर भेज दें, दूसरे को पहला पर, आप भी वैसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए दूसरा को पहले पर, पहले को दूसरा पर, तो 3 0 11, फिर क्या हो जाएगा 2 8 2, अब फिर तीसरा को कुछ नहीं किया, उसको रहने दीजिए 18। अब इसका मान जो होगा वही इसका भी मान होगा, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। अगर इसका मान प्लस में 50 है तो इसका मान माइनस 50 होगा। तब फिर कॉलम जरूरी नहीं पहला दूसरा का चेंज किए, आपका इच्छा पहला को तीसरा में चेंज करिए, तीसरा को पहला में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप कर दीजिए। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में पुनः कमेंट करें जरूर। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज के हिसाब से रिपीटिशन प्रॉपर्टी, इसका नाम क्या है, रिपीटिशन प्रॉपर्टी है। क्या कहता है देखिए, यदि डिटर्मिनेंट का कोई दो रो या कॉलम क्या हो समान हो तब उसका मान शून्य माने 0 होता है। अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या कॉलम अगर सेम सेम हो जाए तब उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए कैसे लिखेंगे। इफ एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल, यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल या सेम भी लिखते हैं ऐसे, सेम। ठीक है, आइडेंटिकल या सेम कुछ भी लिख सकते हैं। आइडेंटिकल माना भी समान, सेम माना भी समान, ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, देन वैल्यू विल बी 0, देन वैल्यू विल बी 0। चले देखिए, देखिए क्या बोला, इफ एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी यदि किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी, यदि कोई दो रो या दो कॉलम क्या हो समान हो, किसका, किसी डिटर्मिनेंट का, देन तब वैल्यू विल बी 0, तब उसका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखिए तुरंत समझ में आएगा। देखिए तो डिटर्मिनेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिए 3 7 9 माइनस 9 दे दिया, 2 दे दिया, 11 दे दिया। पहला रो 3 7 9 है तो तीसरा रो में भी 3 7 9 ही दे दिया। आप देखिए पहला रो तीसरा रो सेम सेम है, 3 7 9 3 7 9, अगर समान हो गया तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। अब ये जरूरी नहीं कि पहला तीसरा ही समान हो, पहला दूसरा भी समान हो सकता है, नहीं बुझे, पहला और तीसरा समान हो गया तो जरूर नहीं कि ऐसा ही होगा हमेशा, पहला और दूसरा रो भी समान हो सकता है। बात समझे? कॉलम में भी ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम देते हैं 7 6 5 9 10 12, ठीक है, जैसे पहला कॉलम और तीसरा कॉलम समान ले लीजिए, 7 फिर क्या लेना होगा 6, फिर क्या लेना होगा 5। अगर पहला तीसरा कॉलम समान हो तो भी इसका मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। आप सरल करके देखिए, इसका मान एकदम 0 आएगा। जिससे नहीं पहला रो का यूज करके हल करिए, 0 आ जाएगा अपने आप। तो पहला और तीसरा समान हो गया इसलिए इसका मान 0 होगा, लेकिन 2 ही रो और 2 ही कॉलम समान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे पहला तीसरा रो समान हो गया तो भी 0, यहाँ पहला कॉलम तीसरा कॉलम समान हो गया इसलिए इसका मान 0 हो गया। तो ये जरूर नहीं कि पहला तीसरा समान हो, बोल रहे हैं बार बार कि पहला कॉलम दूसरा कॉलम भी समान हो जाए तो भी इसका मान 0 होगा। जैसे देखिए और ये देते हैं, मान लीजिए ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसा दे दिया। आप देखिए पहला कॉलम और दूसरा कॉलम क्या सेम है, ए बी बी सी सी सेम सेम हुआ कि नहीं, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब समझ में आ गया? तो इसका नाम क्या है, रिपीटिशन प्रॉपर्टी। अगर मेरे भाई समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फट से, फिर अगले प्रॉपर्टी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं।
ऑल जीरो प्रॉपर्टी, ये क्या कहता है देखिए, यदि डिटर्मिनेंट का कोई रो या कॉलम का सभी एलिमेंट अगर जीरो हो तब उसका मान भी जीरो होता है। ठीक है, इन्होंने कहा अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो या कॉलम का सभी एलिमेंट अगर जीरो हो जाए, ठीक है, तब उसका मान जीरो होता है। तो एग्जांपल देंगे फिर तुरंत समझ में आ जाएगा। चलिए इंग्लिश मीडियम वाला कैसे लिखेगा, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर जीरो then value will be zero। आइए देखिए क्या लिख दिए, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर जीरो देन वैल्यू विल बी जीरो। आइए देखिए क्या कहता है, अगर सभी एलिमेंट ऑफ एनी रो माने किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अगर सभी एलिमेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देंगे तुरंत समझ लीजिएगा। डिटर्मिनेंट 0 0 0 7 9 5 -10 20 दे दिया, -31 दे दिया। ऐसे आप देख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट में पहला रो का सभी एलिमेंट जीरो हो गया कि नहीं, वो यही कह रहा है। अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी रो का अगर सभी एलिमेंट जीरो हो जाए, जैसे पहला रो का सभी एलिमेंट जीरो हो गया, तो इसका जो मान होगा वो जीरो ही होगा, ये यही कह रहा है। अब ये जरूरी नहीं कि पहला रो में ही केवल सब जीरो हो, दूसरा रो में भी सब जीरो हो सकता था, तीसरा रो में भी सब जीरो हो सकता था, तो भी इसका मान जीरो होता। जैसे देखिए, और मान लीजिए कोई दे दिया 7 8 9 10 11 12 फिर 0 0 0। अभी आप देखिए तीसरा रो का सभी एलिमेंट जीरो है कि नहीं, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब समझिए, दूसरा रो का भी सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो भी इसका मान जीरो होगा। तो कोई भी रो का अगर सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तब इस पूरे का मान क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ऐसा कॉलम में भी है, जैसे देखिए कॉलम वाला देते हैं, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया कितना 1 2 3 0 0 0 7 9 -10 या 110, कुछ भी रख दीजिए या 11 रहने देते, ऐसे देखिए। तो आप देखिए इस डिटर्मिनेंट का दूसरा कॉलम का सभी एलिमेंट क्या है, जीरो है, इसीलिए इस पूरे का मान क्या होगा, जीरो होगा। आप हल करके देख सकते हैं, जीरो आना निश्चित है। अब शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, सम प्रॉपर्टी। ना सम ना जोड़ नहीं, योग फल करने वाला प्रॉपर्टी, इसका कोई लैंग्वेज नहीं होता, ये एक तरह से कॉन्सेप्ट वाला एग्जांपल हो गया यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्टी हो गया, तो इसको कैसे हम लोग डील करेंगे, यहाँ देखिए इसका कोई लैंग्वेज नहीं होता है, बस सम प्रॉपर्टी। यानी अगर जोड़ के रूप में रहेगा तो उसको डिटर्मिनेंट को कैसे जोड़ते हैं या पार्ट वाइज में विभक्त करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट ऐसे लिखा हुआ है, a प्लस अल्फा b प्लस बीटा c प्लस गामा फिर x y z p q r। ठीक है, इसको हल कैसे करते हैं, योगफल के रूप में कैसे तोड़ते हैं, नहीं सम के रूप में कैसे तोड़ते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट, जहां पर आप देख रहे हैं पहला कॉलम में प्रत्येक में दो दो पद है, देखिए इसमें भी दो टर्म है, दो पद है, यहाँ भी दो पद है, यहाँ भी दो पद है, यानी दो टर्म दो टर्म दो टर्म प्रत्येक में है। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखिए पहला कॉलम में जो पहला टर्म रहेगा ना, पहला पद जैसे ए, पहला पद बी, पहला पद सी, पहला कॉलम में पहले उसी को लिख दीजिए, यानी ए बी सी। ठीक है, उसके बाद ये जो अल्फा बीटा गामा, अब इसको अभी कुछ नहीं करेगा, उसको छोड़ दीजिए, पहला कॉलम लिखा दिए, बाकी जो दूसरा और तीसरा कॉलम था सेम उतार देना है। अभी अल्फा बीटा गामा को कुछ नहीं करेंगे। अब दूसरा कॉलम में जो है लिखिए एक्स वाई जेड, फिर तीसरा कॉलम में क्या जो है वही लिख दीजिए पी क्यू आर। अब यहाँ क्या करना है, अगर बीच में प्लस 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 हो तो यहाँ पर प्लस दीजिएगा, अगर माइनस 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 हो तो यहाँ पर माइनस दीजिएगा, लेकिन गुना में ऐसा नहीं करेंगे और भाग में ऐसा नहीं करेंगे।
बस दो ही जगह ऐसा करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। यानी योग प्लस का चिन्ह रहेगा तो यहाँ प्लस देना है, अगर माइनस माइनस रहेगा तो माइनस देना है, गुना रहेगा तो गुना नहीं देंगे, भाग रहेगा तो भाग नहीं देंगे। ये जो प्रॉपर्टी लागू होगा केवल योग और अंतर में लागू होता है, समझ गए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में लागू होता है, इसका ख्याल रखिएगा, ठीक। उसके बाद डिटर्मिनेंट, फिर आप देखिए पुनः आप पहला कॉलम में किसको लिखिएगा, तो पहला कॉलम में तो इसी को भरना है, लेकिन पहला पद ए बी सी यहाँ लिखा चुका है। अब इसके बाद वाला जो दूसरा पद है अल्फा बीटा गामा, पहला कॉलम में उसी को लिखते हैं। अब शायद समझ में आ गया, यानी अल्फा बीटा गामा, ये वाला दूसरा पद सबका, पहला कॉलम का दूसरा पद सबको यहाँ पर लिख देना है। फिर दूसरा कॉलम जो है वही रहेगा, तीसरा कॉलम जो है फिर वही रहेगा। दूसरा कॉलम क्या है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, फिर क्या है पी क्यू आर, ऐसे, ठीक है। यानी इस जब जब ऐसा रहेगा, अगर आपको जरूरत पड़ जाए इसी को आप इस रूप में लिखिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसका मान निकाले, इसका मान निकाल के जोड़ दीजिए, इसके मान के बराबर होगा, ये यही कह रहा है, समझिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 में आते हैं हम लोग। देखिए कि ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी क्या होता है, नहीं त्रिभुजाकार गुण क्या होता है, इसका भी कोई लैंग्वेज नहीं, बस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, इसका मान कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर कोई डिटर्मिनेंट ऐसा हो गया कि ए बी सी 0, ठीक है, डी ई 0 0 एफ, मान लिया ऐसा है। यानी हमेशा आपको क्या ख्याल रखना है, यहाँ पर देखिए ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे सभी एलिमेंट 0 आना चाहिए। देखिए त्रिभुज का जैसा डिजाइन बन गया, सभी एलिमेंट 0 आना चाहिए, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि डायगोनल के ऊपर सभी एलिमेंट 0 हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। देखिए डिटर्मिनेंट ए 0 0, और फिर यहाँ पर कुछ दे दीजिए, ये दे देते हैं, और यहाँ डायगोनल एलिमेंट सेम रखिएगा, ए डी, यहाँ डी हो गया, ए हो गया, डी हो गया, उसके बाद फिर यहाँ 0, और यहाँ पर कुछ दे दीजिए आर एस, यहाँ पर एफ, डायगोनल एलिमेंट सेम रखिएगा, ए डी एफ सेम रख दिए। अब की बार देखिए आप डायगोनल एलिमेंट के, देखिए डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सभी एलिमेंट 0 है। देखिए त्रिभुजाकार डिजाइन बन रहा है, या तो ऐसा हो सकता है, या डायगोनल को छोड़कर ऊपर नीचे दोनों 0 हो जाए, यानी ऐसे। ए डायगोनल एलिमेंट सेम रखिएगा, ए 0 0, फिर 0 डी 0 0 0 एफ। देखिए यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, देखिए यानी ये क्या बोल दिया आप देख सकते हैं। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी क्या कहता है आप देख सकते हैं, यहाँ भी एक त्रिभुज जैसा निर्माण हो रहा है कि नहीं, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी त्रिभुज के जैसा निर्माण हो रहा है, नहीं इसका नाम रखे हैं ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी इसीलिए। तो यानी डायगोनल एलिमेंट के नीचे सभी एलिमेंट 0 हो जाए, या डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सारा एलिमेंट 0 हो जाए, या डायगोनल एलिमेंट के ऊपर नीचे सारा एलिमेंट 0 हो जाए। चाहे केस ऐसा हो या ऐसा हो या ऐसा हो, सब का मान बराबर होगा, और इसका मान निकलेगा कितना, सीधा डायगोनल एलिमेंट को गुना कर दीजिएगा, यानी ए गुना डी गुना एफ, ए गुना डी गुना एफ, इसका भी मान वही आएगा, इसका भी मान वही आएगा, इसका भी मान वही आएगा, समझ रहे हैं। खाली इसीलिए डायगोनल एलिमेंट सेम रखे हैं, ए डी एफ ए डी एफ ए डी एफ, समझ रहे हैं। बस डायगोनल एलिमेंट को गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस पर एक एग्जांपल देना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए 2 3 7 0 1 11 0 0 5 ऐसे हो गया। आप देखिए डायगोनल को छोड़कर बाकी नीचे का सभी एलिमेंट 0 हो गया, त्रिभुजाकार में 0 दिख रहा है। ऐसे हालत में डायरेक्ट आंसर क्या लिखेगा, 2 गुना 1 गुना 5, 2 गुना 1 गुना 5, 5 दूना 10, इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये आपको सिखा रहे थे कि अगर ऐसा कहीं पर आ जाए ना तो उसको डायरेक्ट डायगोनल को गुना कर दिएगा, आंसर आ जाएगा। या जैसे आप सरल करते वैसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फट से, फिर आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आइए हम लोग 7वां प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, इनवेरिएंस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये देखिए डिटर्मिनेंट, जैसे मान लीजिए आप
उसमें जो मैट्रिक्स में जो ऑपरेशन वाला मेथड नहीं सीखे थे वही वाला यहाँ भी हो संभव है। आइए देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। तो पहला कॉलम तैयारी करने जा रहे हैं। कैसे? पहला कॉलम में जोड़ेंगे दूसरे कॉलम को लेकिन अल्फा से गुना करके, फिर तीसरे कॉलम को भी जोड़ेंगे लेकिन बीटा से गुना करके। यानी हम करने वाले क्या हैं, देखिए थोड़ा सा हम साइड में ऑपरेशन पहले लिख दें, ज़्यादा समझ में आएगा। पहला कॉलम तैयारी कर रहे हैं। कैसे? पहला कॉलम में जोड़ देंगे दूसरे कॉलम को लेकिन अल्फा से गुना करके, फिर तीसरा कॉलम को भी जोड़ेंगे लेकिन बीटा कॉलम से गुना करके। ठीक है, कोई जरूर नहीं तीनों में ऐसा करना। आप पहला दूसरे के साथ कर सकते हैं, पहला दूसरे कॉलम को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कोई संख्या से गुना करके जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ऐसा आप कर नहीं, जैसा मैट्रिक्स में नहीं किए थे उसी तरह से होगा। इसको क्या बोलते हैं? इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए। तो पहला कॉलम में यानी इसको किस तरह से डील करेंगे, चलिए देखिए। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर क्या किया, पहला कॉलम तैयार किए। कैसे? पहला कॉलम में जोड़ा दूसरे कॉलम को लेकिन अल्फा से गुना करके, तीसरा कॉलम में बीटा से गुना करके सबको जोड़ दिए। देखिए पहला कॉलम में क्या किया, A1 A2 A3 पहला कॉलम में जोड़ दिया। किसको? दूसरा कॉलम को लेकिन अल्फा से गुना करके, इसमें अल्फा से गुना करके जोड़ दिया। यानी अल्फा B1 अल्फा B2 अल्फा B3, देखिए अल्फा से गुना करके जोड़ा, फिर प्लस किया तीसरा कॉलम में बीटा से गुना करके, फिर जोड़ा तीसरे कॉलम में बीटा से गुना करके जोड़ दिया। बीटा C1 प्लस बीटा C2 प्लस बीटा C3, देखिए हो गया। फिर दूसरा तीसरा कॉलम जैसे वैसे उतार दीजिए। यानी B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, जल्द से मतलब ऐसा होता है, आप ऐसा भी ऐसा ऑपरेशन आप लगा सकते हैं। जरूर नहीं तीनों को लेना, आप किसी दो के साथ भी ऐसा ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आइए अब हम लोग बढ़ते हैं 8वां प्रॉपर्टी की ओर। इसका कोई नाम नहीं है, बस याद रखेंगे। आप देख सकते हैं ये क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नहीं, डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, इसके ऊपर और नीचे एलिमेंट सेम हो लेकिन चिन्ह चेंजिंग हो। जैसे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस बी है तो यहाँ प्लस बी, प्लस सी है तो माइनस, चिन्ह में परिवर्तन हो, संख्या सेम सेम हो। ए है तो ए होना चाहिए, बी है तो बी होना चाहिए, सी है तो सी होना चाहिए, लेकिन चिन्ह बदलाव होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस करते, यहाँ प्लस होता तो यहाँ माइनस करते, माइनस है तो यहाँ प्लस है। समझ रहे हैं, चिन्ह में बदला, यहाँ प्लस है तो माइनस है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा डिटर्मिनेंट रहेगा तब इसका मान हमेशा के लिए क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा। ये याद करिए, मैट्रिक्स में एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है नहीं है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये क्या है, एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डायगोनल एलिमेंट जैसे 0 देखिएगा, ऊपर नीचे एलिमेंट सेम लेकिन चिन्ह उल्टा पुल्टा हो, तो इसका मान हमेशा क्या लिखिएगा, 0। अगर ये याद नहीं रहता तो लास्ट उपाय वही है, कोई भी रो या कॉलम का यूज करके हम लोग सरल कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट है कि ए का डिटर्मिनेंट निकालें या ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट को सूचित करते याद है ना, इसको डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। ए का सारणिक या ए का डिटर्मिनेंट, यानी ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकालिएगा और उसका ट्रांसपोज करके भी अगर डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो दोनों का मान क्या आएगा, समान ही आएगा, ये कह रहा है। ठीक है, अब सारा प्रॉपर्टी हमने खत्म कर दिया, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ के बाद चाहे आप बीएससी करें, क्योंकि हम लोग अभी क्लास 12 का यानी आईएससी का तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ के बाद बीएससी करें या एमएससी करें, कहीं भी अगर डिटर्मिनेंट आता है आपको ये सब कहीं ना कहीं यूज होते ही रहता है। ठीक है, तो आप बेहतर भविष्य के लिए यानी कि अगले तैयारी करने के लिए, बीएससी एमएससी की तैयारी करने के लिए ये सब आप जरूर अच्छे प्रकार से समझ के रखें, क्योंकि बीएससी में भी सेम आपको मैट्रिक्स पुनः पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर से अब जो है ये पूरी तरह से सारणिक का जितना भी गुण था हमने सारा खत्म कर दिया है। अब कोई आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अब इसके बाद हम लोग अब सवाल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग अब अगले क्लास में मिलते हैं। ओके बाय, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।